हेलो। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारा बीआरएस का लास्ट क्लास, आखिरी क्लास जो भी है। पहले ट्रू फॉल्स से शुरू करते हैं, फिर जो हमारा सम्स बचा हुआ है वो हम लोग खत्म करके चलते हैं। ठीक है, देखो ट्रू फॉल्स। बैंक पहला क्या बोल रहा है कि जो हमारा बीआरएस है इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। नहीं भैया, ऐसा कब से होने लगा? हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम लोग तो बैंक कॉलम ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद पासबुक हम लोग रिकंसाइल करते हैं ना। हम लोग कैश कॉलम को बैंक कॉलम के साथ कब से करने लग गए? ये तो फॉल्स है। सेकंड नंबर बोल रहा है देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। भैया कैश बुक और पासबुक में तीन टाइप की डिफरेंस हो सकती है। टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजेक्शन डिफरेंस, एरर। हाँ भैया ये तो true है, बहुत अच्छी बात कही। बोल रहा है एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर एंड ओमिशन बिफोर प्रिपेयरिंग the BRS is optional when the reconciliation is done at the end of the फाइनेंशियल ईयर। बोल रहा है आप रिकंसाइल कर रहे हो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। तो भैया हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार अगर आपका साल खत्म हो जाए, साल खत्म होने के बाद अगर आप बीआरएस बना रहे हो, तो बीआरएस बनाने से पहले बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने अपने कैश बुक को ठीक कर लिया हो। ठीक है, अगर आप साल खत्म होने के बाद बीआरएस कर रहे हो तो सबसे पहले अपना कैश बुक को तो ठीक करो। तो बोल रहा है वही कि कैश बुक को एडजस्ट करना इज ऑप्शनल। अरे ऑप्शनल नहीं भैया, कंपलसरी। अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं तो भैया ये कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए। ये भी फॉल्स है, समझ आया? ये भी फॉल्स है, हम लोग के लिए कंपलसरी हो जाता है अगर हम लोग रिकंसाइल कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगर हम लोग रिकंसाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना कैश बुक को ठीक कीजिए। बोला डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। नहीं भैया, कैश बुक में डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट कहाँ से बोले हो? फॉल्स। फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। नहीं भैया, अगर बैंक हमारा कोई ट्रांजेक्शन डेबिट कर दे रहा है, बैंक हमारा कोई चार्जेस काट रहा है, तो टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी है, ये तो ट्रांजेक्शन है, कुछ ट्रांजेक्शन का डिफरेंस है कि बैंक ने कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया हमारे बिहाफ में, लेकिन हमें तब पता चला जब हमने पासबुक देखा। ये तो भैया टाइमिंग डिफरेंस थोड़ी है। फॉल्स करो। फिर क्या बोलता है हमारा ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और डेबिट साइड, अगर आपका कैश बुक के डेबिट साइड में ओवरकास्ट हो गया हो तो इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। हाँ भैया, ये तो एरर के कारण हुआ है, ये तो हमारा ही गलती के कारण हुआ है ना? ओवरकास्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि हमारा गलती था कुछ। सेवन नंबर क्या बोलता है, व्हेन वी स्टार्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन विद डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। जब हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं कैश बुक के डेबिट कॉलम से, देन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट शुड बी एडेड बैक। भैया हम लोग कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू किए, भैया मैंने चेक इशू किया मतलब मेरा कैश बुक तो कम हो गया, पासबुक वहां को वहां ही पहुंचा, कहाँ है पासबुक तक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शुड बी एडेड बैक। हाँ भैया ऐड करेंगे, बहुत अच्छा बात बोला। 8 नंबर, द बैंक चार्जेस चार्ज बाई द बैंक। बोला कोई भी बैंक अगर चार्ज काट रहा है तो हम लोग उसको डिडक्ट कर देंगे जब बैंक रिकंसिलेशन। हाँ भैया ये भी ट्रू है, ये सब नहीं नहीं ट्रू नहीं है। ट्रू कैसे हो गया? तो बैंक अगर कोई भी चार्ज काट रहा है तो भैया बैंक अगर चार्ज काट रहा है तो मेरा पासबुक तो कम हो गया, मेरा पासबुक कम हो गया। और हम लोग शुरू कर रहे हैं पासबुक से पहुंचना है हमें कैश बुक तक। बैंक ने चार्ज काटा, पासबुक तो कम हो गया, पहुंचना कहाँ तक है? कैश बुक तक। ऐड बैक करेंगे, डिडक्टेड नहीं होगा, ये फॉल्स है। क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। 9 नंबर हमें क्या बोलता है? 9 नंबर, वेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक इज नॉट नोन। जब हम लोग को डिफरेंस हम लोग को नहीं पता कि क्यों है, देन द बैंक बीआरएस कैन बी प्रिपेयर बाय मैचिंग द टू बुक एंड आइडेंटिफाई एनी अनटिक्ड आइटम इन बोथ सेट्स। हाँ भैया ये तो बोल ही रहा है, जब भी हम लोग को डिफरेंस नहीं पता रहता क्यों हो रहा है दोनों में, तो हम लोग बीआरएस बनाते हैं, ट्रू है भैया। आगे क्या बोलता है, वाई प्रिपेयरिंग द बीआरएस स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पूरा हम लोग पासबुक के डेबिट बैलेंस से शुरू किए, दैट मीन्स की ओवरड्राफ्ट एक हो। ठीक है छोड़ो ना, हम लोग शुरू कहाँ से किए? पासबुक से शुरू किए ना, पहुंचना कहाँ तक भैया? पासबुक से शुरू किए, पहुंचना कहाँ तक है? कैश बुक तक। ठीक है ठीक है ठीक है। बोला द डिपोजिटेड चेक नॉट येट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट किया मतलब कैश बुक को बढ़ा दिया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ पासबुक में, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। इस एंट्री को भी क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। बट ये बोलते हैं नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है ना भैया, एडजस्ट तो करना है, ऐड बैक कम ही करना है। 11 नंबर क्या बोल रहा है, कैश बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 50,000 का, है ना? एंड द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बैलेंस इन रिलेटेड टू चेक इशूड फॉर 60 बट नॉट येट प्रेजेंट द बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी 1,10,000। हाँ भैया ट्रू ट्रू ट्रू, आप लोग पीआरएस करके देखना, एकदम ट्रू है। आगे क्या बोलता है, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक रिजल्ट इन। अगर आपका कैश बुक का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया है,
कैश बुक का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, दैट मीन्स आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया, तो इससे आपका अल्टीमेट कैश बैलेंस कम हो जाएगा। इसमें आपका अल्टीमेट में कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पेमेंट ज्यादा दिखा के रखा है ना। पर ये पूरा हायर बैंक बैलेंस, हायर कैसे होगा, कम हो जाएगा। आगे पूरा चेक फॉर 25,000 दैट वाज इशूड एंड नॉट एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द सेम मंथ। पूरा चेक मैंने 25,000 का इशू किया और प्रेजेंट भी हो गया पेमेंट के लिए, बट एररलेसली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। हाँ, लेकिन आपको देखो, अगर आपने चेक पेमेंट किया तो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। तो अल्टीमेट में मुझे क्या करना होगा, अल्टीमेट में मुझे क्या करना होगा, देखो चेक आपको रिकॉर्ड में असली में करना था 25,000 क्रेडिट साइड, आपने क्रेडिट ना करके आपने कर लिया डेबिट साइड। तो आपको ठीक करने के लिए आपको क्रेडिट साइड 50,000 का एंट्री मारना होगा, तो जाके ठीक होगा। 50 का क्यों भैया, एक 25 तो जो एक्चुअली में होना चाहिए था, इसीलिए एक 25 इसीलिए क्योंकि डेबिट साइड को खत्म करना है। तो अल्टीमेट मेरा डिफरेंस 50,000 का बच जाएगा इसके कारण। बोल रहा डायरेक्ट डेबिट बाई द बैंक, एक बैंक ने डायरेक्टली डेबिट कर लिया, बैंक ने क्या कर लिया, डायरेक्टली डेबिट कर लिया, डायरेक्टली बैंक ने डायरेक्ट रुपया कम कर दिया, मेरे अकाउंट से कुछ रुपया कम कर दिया। ठीक है भैया, क्यों कम कर दिया, क्योंकि कोई चार्ज वार्ज काटा होगा, है ना। मे बी इंस्ट्रक्टेड बाई कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। हाँ, अगर मेरे बैंक के पासबुक में डेबिट हो रहा है तो मेरे कैश में क्रेडिट होगा, ये तो सही है भैया। 15 नंबर, बोला बी आर एस कैन बी प्रिपेयर इन टू फॉर्मेट, बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। हाँ भैया, ट्रू ट्रू, प्लस एंड माइनस के भी प्रेजेंटेशन से होता है। बोला डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर आर दोज मोस्टली मेड बाई बैंक। बोला जो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक है, तो उसमें सिर्फ ऐसा गलती रहता है जो गलती बैंक करते हैं। नहीं भैया, हमारा गलती भी तो होता है, हम लोग क्या कुछ गलती नहीं करते कैश बुक बनाते टाइम, नहीं भैया हम लोग भी गलती करते हैं, सिर्फ बैंक का गलती के कारण थोड़ी बीआरएस बनाते हैं। बोला चेक फॉर 80,000 दैट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक वाज डिसऑनर। बोला 80,000 का चेक मैंने डिसऑनर हो गया, तो भैया अगर 80,000 का चेक अगर डिसऑनर हो गया तो मेरे बैंक से तो 80,000 रुपया कम गया, और बैंक ने 1600 का चार्ज भी काट लिया। बैंक ने 1600 का चार्ज भी काट लिया भैया, चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने 1600 का चार्ज भी काट लिया, तो मेरे बैंक से 81,600 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो हम लोग 78,400 क्यों डिडक्ट करेंगे भाई, 81,600 डिडक्ट करेंगे ना फुल से। समझ आया। 18 नंबर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इज अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक इज जनरली रिकॉर्डेड ऑन बुक प्रायर टू इट बी रिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया, बैंक ने अगर कुछ भी इंटरेस्ट दिया मेरे को, तो इज जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रायर। हम लोग पहले कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बुक में, बैंक अगर कुछ भी इंटरेस्ट देता है तो बैंक के रिकॉर्ड करने के पहले ही हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या ऐसा है। बैंक अगर मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट देता है तो हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे भैया, जब मेरे हाथ में पासबुक आएगा, हम लोग देखेंगे हाँ बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया, तो तब ना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के देने से पहले तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बैंक वाले के देने से तो पहले हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये भी भैया फॉल्स निकला। 19 नंबर क्या बोलता है, रेगुलर बैंक बीआरएस डिस्चार्ज द अकाउंटेंट टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर एक रेगुलर आपकी कंपनी में रेगुलर अगर आप बीआरएस मेंटेन करते जा रहे हो तो आपका फंड इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आपका एनी टाइम आपका कैश बुक और बैंक का पासबुक मैचिंग रहेगा। और आगे क्या बोला हमारा, टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स द ट्रांजेक्शन दैट आर रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड इन कैश बुक। बोला टाइमिंग डिफरेंस रिलेट्स द ट्रांजेक्शन, टाइमिंग डिफरेंस मतलब वो ट्रांजेक्शन जो कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेम पीरियड में, कैश बुक में भी पासबुक में नहीं भैया। टाइमिंग डिफरेंस मतलब तो वो होता है कि मेरे कैश बुक में आज रिकॉर्ड हो गया लेकिन बैंक के पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक के पासबुक में तो नेक्स्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ना कि सेम पीरियड वाले को टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। फॉल्स है, समझे, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत स्पीड में आप लोग को ट्रू फॉल्स कराया, मैं आई होप कि आप लोग सब समझ जाओगे। अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप लोगों के पास सब मेरा नंबर है, आप लोग कॉल करके आराम से पूछ सकते हो। हर टाइम की लैग की वजह से मैं आप लोग को थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारा बहुत हो गया, हमें सिलेबस भी टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, डिटेल में तो समझना ही है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्लास को लेते हुए चलना है। एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, पूरा व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पूरा कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। तो डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, मेरे बैंक ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो भैया मेरा पासबुक तो बढ़ गया। हमने शुरू किया था कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिए। उसके बाद बोलता है डेबिट बैलेंस इन डिपॉजिटर कैश बुक सोन एज। भैया अगर मेरा कैश बुक में डेबिट बैलेंस है
मेरे कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो मेरे बैंक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, वेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बोला भैया ये कैश बुक या पासबुक, मेरा पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बैंक ने कुछ इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक वाले ने इंटरेस्ट वो किया। तो ये मेरा पासबुक है, पासबुक है, बैंक में मेरे को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक तो नहीं बढ़ा, कैश बुक तो वहां तक वहीं है। पहुंचना कहाँ तक है कैश बुक तक, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ट्रैक कर देंगे। उसके बाद भैया क्या बोलता है, बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। भैया बीआरएस हम लोग कब बनाते हैं, जब हमें बैंक स्टेटमेंट और बैंक का कॉलम पता चले कैश बुक का, तभी ना करेंगे। ठीक है, समझ आई। हाँ। आगे हमारा 5 नंबर क्या बोलता है, द कैश बुक शो एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख। ठीक है, ठीक है। चलो इधर करते हैं, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में 1.5 लाख रुपया। अब बोला भैया बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शो दैट चेक ऑफ इतना 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 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोला 3 ठो चेक है, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, 3 ठो चेक है, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो भैया अगर मैंने चेक इशू किया था, मैंने अगर चेक इशू किया था तो भैया मेरा कैश बुक से तो कम हो गया होगा। मैंने जब चेक इशू किया तो भैया मेरे कैश बुक से तो कम हो गया, पासबुक वहां का वहीं है। मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। 10,000 ऐड कर दो, 5,000 ऐड कर दो, 12,500 ऐड कर दो। और भैया पूरा चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर। पूरा मैंने चेक 4,000 का चेक पेड इनटू अकाउंट, मतलब मैंने अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट कराया था। 4,000 का चेक मैंने अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट कराया था। दैट मीन्स कि भैया मेरा कैश बुक तो बढ़ गया होगा, पासबुक में तो अभी तक हुआ नहीं कुछ। तो मुझे पहुंचना कहा था, पासबुक तक क्या कर दूं, माइनस कर दो 4,000। अब बताओ आपका बैलेंस कितना बचा। भैया माइनस में 1.5 लाख था, उसमें ऐड कर दो 10,000, ऐड कर दो 5,000, ऐड कर दो 12,500, वापस से माइनस कर दो 4,000। भैया मेरा माइनस में 1,26,000 बचा। मेरा माइनस में 1,26,500 बचा, 1,26,500 माइनस में बचा। ठीक है। आप बनाओगे, जब भी अगर आप बीआरएस बनाओगे, मान लो हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, आपने शुरू किया बैंक के, आपने शुरू किया एज पर बैंक का डेबिट से, डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट से। मान लो आपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस से शुरू किया, ठीक है। आपने शुरू कहां से किया भैया, ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कहने का मतलब समझ रहे हो कि आपने ओवरड्राफ्ट से शुरू किया। ठीक है भैया, हमने ओवरड्राफ्ट से शुरू किया। अब समझो कोई भी अनरिप्रेजेंटेड चेक है, कोई भी अगर अनरिप्रेजेंटेड चेक है, अनरिप्रेजेंटेड चेक कहने का मतलब क्या भैया, कि मैंने चेक इशू किया था, मैंने चेक इशू किया था बट अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ, तो भैया ये कैश बुक ये पासबुक। भैया मैंने चेक इशू किया तो मैंने तो कैश बुक को कम कर दिया, मैंने तो कैश बुक को कम कर दिया, है ना। और मुझे पहुंचना कहा था कि भैया कैश बुक तक, मुझे और क्या करना होगा, और भैया माइनस करना होगा। अल्टीमेट में भैया माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए डिडक्टेड नहीं एडेड करेंगे हम लोग, इसमें एडेड होगा। अब ये समझो, बोला जब भी आप लोग बैंक स्टेटमेंट से शुरू करते हो, मतलब वही डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब आप ओवरड्राफ्ट से शुरू करते हो, तो भैया आपने चेक इशू किया, भैया चेक इशू किया तो कैश बुक तो कम हो गया होगा, पासबुक को भी क्या करना है, कम करना है। ठीक है भैया, वी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। भैया बैंक कुछ रुपया कलेक्ट कर लिया तो भैया मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक तक पहुंचना है, माइनस करो, फिर से भैया माइनस करेंगे। और भैया लास्ट में, ये तो ठीक है, तो बोला कौन कौन सा चीज हमारा ऐड होगा। भैया अल्टीमेट है माइनस माइनस प्लस होता है, तो मेरा 1 नंबर भी ऐड होगा, 2 नंबर भी ऐड होगा। क्यों भैया ऐड होगा, कर रहे हैं लेस, लेकिन भैया मैंने तो अपना ओवरड्राफ्ट से शुरू किया ना, तो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस 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 प्लस, ये वाला चीज समझना। आगे बोलते हैं बीआरएस इज मेनली प्रोवाइडेड टू। बीआरएस हम लोग किस किस को देते हैं भैया, तो भैया हम लोग बीआरएस किस लिए बनाते हैं, कैश बैलेंस के लिए ना भैया, हम लोग तो बनाते हैं बैंक बैलेंस के लिए, और हमारा बैंक पासबुक का रिकनसाइल करने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। हमारा बीआरएस बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ गए। चलो 6 नंबर हम लोग का सम्स बचा हुआ है, 6 नंबर सम्स कर लेते हैं मेरे भाई। और भैया एक तो आप लोग का 2 नंबर सम्स भी बचा हुआ है, लेकिन 2 नंबर सम्स मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूँ, 2 नंबर सम्स एकदम सेम है, आप लोग का कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं आप लोग को और नहीं करा रहा 2 नंबर सम्स में। मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग 2 नंबर सम्स तो कर लोगे यार, बच्चा वाला सम्स है। आप लोग पूरा बीआरएस का चैप्टर सॉल्व कर लिए यार, 2 नंबर का सम्स तो आराम से कर ही लोगे।
इसलिए मैं 2 नंबर का सम्स आप लोग को नहीं करा रहा। 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में हमें प्लेन बोर्डा बीआरएस बनाने, हमें बोला प्लेन बीआरएस बना दो, प्लेन बीआरएस बना दो। भैया 6 नंबर में ही मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट आप लोग घर में बना लेना। मैं आप लोग को इधर बस खाली एड्रेस करके बताता हूँ क्या है। हाँ, बोला हमारा जो कैश बुक है सोज एज द बैलेंस एट बैंक। ठीक है भैया, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक भैया मेरा डेबिट बैलेंस होगा, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस ही होगा। ठीक है भैया, इसमें हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हुए चलेंगे, कुछ चीजें भैया हम लोग लेस करते हुए चलेंगे, अल्टीमेट में हम लोग बीआरएस बना लेंगे। ठीक है, बोल रहा है सब्सिडी ऑफ। भैया हम लोगों ने शुरू किया कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक। शुरू किया कैश बुक से, पहुंचना है पासबुक तक। याद रखना। बोला 10,000 250 रुपया बैंक में रिसीव हुआ, बट कंपनी को एडवाइस नहीं हुआ। दैट मीन्स कि भैया मेरा पासबुक बढ़ गया, पासबुक मेरा बढ़ गया। और हमने शुरू कहाँ से किया था? कैश बुक से। पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक। क्या कर दूं? ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। ये जो 10,250 रुपया भैया ऐड करो तभी पहुंचोगे। ठीक है भैया। बोला फिर क्या हुआ? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 350। बोला भैया जो पेमेंट साइड है कैश बुक का 350 रुपया से अंडर कास्ट है, 350 रुपया से अंडर कास्ट है। कहने का मतलब समझो भैया, अगर मेरा कैश बुक का पेमेंट साइड कम है दैट मीन्स कि मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है। मेरा कैश बुक का पेमेंट साइड कम होके रखा है ना, इनडायरेक्टली वर्ड बोले तो मेरा कैश बुक अल्टीमेट में बढ़ा हुआ है। मेरा कैश बुक 350 से बढ़ गया है क्योंकि पेमेंट आपने कम दिखाया ना। खर्चा कम दिखाओगे तो बढ़ेगा ना। अल्टीमेट में क्या हुआ? आपका कैश बुक 350 से बढ़ गया, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक। क्या करूँ? 350 माइनस कर दो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 वाज क्रेडिट। बोला आपने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कर दिया। आप अपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस को कर देते हो क्रेडिट बैलेंस। समझो, आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, आपका कैश बुक का एक तो डेबिट बैलेंस है, आप उसको क्रेडिट बैलेंस कर लेते हो। पासबुक में कोई हलचल नहीं है, आपका कैश बुक में गलती है, होना चाहिए डेबिट, आपने कर दिया क्रेडिट। ठीक करने के लिए डबल अमाउंट से मुझे डेबिट करना होगा। ठीक करने के लिए मुझे डबल अमाउंट से डेबिट करना होगा। कितना डबल अमाउंट भैया? 4,312 रुपया ऐड करना होगा कैश बुक में। ठीक है, आगे बोलता है एक कस्टमर बड़ा एक तो मेरा कस्टमर है भैया। हाँ, एक तो कस्टमर है जिसको कैश डिस्काउंट मिला था 2,000 का, जिसको 2,000 में से कुछ कैश डिस्काउंट मिला था। ठीक है, द कैशियर इरेस। अच्छा क्या बोल रहा है? एक कस्टमर ऑफ एक मिसर एबीसी जिसको मैंने 5% का कैश डिस्काउंट दिया था 2,000 का, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने चेक पेमेंट किया था। द कैशियर एररनेसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। कैशियर ने गलती से क्या कर दिया? पूरा का पूरा रुपया कैश बुक में डाल दिया। कैशियर ने गलती से क्या कर दिया? पूरा का पूरा रुपया कैश बुक में डाल दिया। समझो क्वेश्चन को एक बार। हमारे कैशियर क्या करते हैं भैया? गलती से पूरा रुपया को कैश बुक में डाल दिया। एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ भैया, कस्टमर ने तो 100 रुपया का 2,000, देखो 2,000 का ट्रांजेक्शन था, 2,000 में डिस्काउंट बोलो तो 100 रुपया। भैया 100 रुपया में क्यों मेरे कैश बुक में आएगा? 100 रुपया क्यों मेरे कैश बुक में आएगा? पहले तो ये बात बता दो। जो 100 रुपया है भैया, 100 रुपया तो मेरे कैश बुक में नहीं आना चाहिए ना। नहीं भैया, 100 रुपया तो कैश बुक में नहीं आएगा। हमारे कैशियर भाई ने क्या किया? पूरा का पूरा रुपया कैश बुक में डाल दिया। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो गया भैया? जो मेरा डिस्काउंट वाला रुपया है ना, डिस्काउंट भी मेरे कैश बुक में आ गया। डिस्काउंट भी मेरे कैश बुक में आ गया। तो भैया ये जो 100 रुपया है, 100 रुपया के चलते मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा है। मुझे पहुंचना है पासबुक तक। क्या करूँ? 100 रुपया कम कर दो। समझे? आगे बोले 10 मार्च को क्या हुआ? एक 5,700 का बिल था। एक 5,700 रुपया का भैया मेरा बिल था। ठीक है, 5,700 का था। वॉज डिस्काउंटेड। थोड़ा वॉज डिस्काउंटेड, मैंने जब इसको बैंक से डिस्काउंट करवाया, इंटर्ड इन द कैश बुक, बट प्रोसीड क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंटेड इन द 5,500। बोला मैंने 5,700 का बिल तो डिस्काउंट करा लिया। बोला 5,700 रुपया का भैया मैंने बिल तो डिस्काउंट करा लिया। अब भैया इससे मेरा इफेक्ट क्या हो गया?
हाँ, इससे इफेक्ट क्या हो गया भैया, मैंने अपने कैश बुक में 5,700 रुपया बढ़ा लिया, मैंने अपने कैश बुक में 5,700 रुपया बढ़ा लिया, ठीक है। बट मेरे बैंक अकाउंट में तो 5,500 ही आया। मैंने अपने कैश बुक में 5,700 बढ़ा लिया, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में 5,500 ही आया। 200 रुपया मुझे माइनस करना होगा तो जाके मैं हम लोग बैलेंस चलेंगे। 200 रुपया हमें माइनस करना होगा तो जाके हम लोग बैलेंस में चलेंगे। आगे बोलता है एक चेक है 1725 का, वाज मार्क्ड रिटर्न आ गया आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। बोला 1725 का चेक आपका रिटर्न आ गया। 1725 का चेक आपने जो इशू किया था किसी पार्टी को, भैया मैं अगर इशू करता हूँ तो मेरा पासबुक तो कम गया होगा, लेकिन भैया चेक रिटर्न आ गया, दैट मीन्स कि मेरा पासबुक वैसे का वैसे ही है। एक 1725 का चेक था, आपने इशू किया था, भैया इशू करे होंगे तो आपने कैश बुक में तो एंट्री मार दिया होगा, लेकिन भैया पासबुक से तो रुपया ही नहीं कटा क्योंकि चेक तो रिटर्न आ गया। अल्टीमेट है पहुंचना कहा था कि पासबुक तक एड बैक कर दो 1725। फिर भैया पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बाय द बैंक, 756 रुपया का बैंक वाले ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक से भी माइनस कर दो 756 रुपया। फिर बोल रहा है भैया क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया एक बिल रिसीवेबल है 1530 का, 1530 का मतलब 1500 रुपये का, उसको डिस्काउंटेड मैंने करा लिया 1500 में, ठीक है। भैया 1530 का मेरा बिल रिसीवेबल है, 1530 का बिल रिसीवेबल है, मैंने उसको डिस्काउंट कराया था 1500 में जो कि डिसऑनर हो गया। भैया डिसऑनर हो जाता है तो मैंने क्या बोला था कि बैंक वाला आपका अकाउंट से रुपया काट लेगा, तो भैया बैंक वाला तो पूरा पूरी 1530 ही काट लेगा मेरे अकाउंट से। मेरे पासबुक से 1530 कम हो गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कर तो 1530 रुपया कम। फिर बोला भैया बैंक ने कैश डिपॉजिट 1550 का है 1505। अच्छा, बोला भैया बैंक वाले की गलती है, बैंक वाले की गलती है, बैंक वाले की क्या गलती है भैया, मैंने डिपॉजिट कराया था, मैंने कैश बुक मान लो एक है पासबुक, एक है मेरा कैश बुक, भैया मैंने डिपॉजिट कराया था 1550, लेकिन मेरे बैंक वाले डिपॉजिट करते हैं 1505 रुपए। अल्टीमेट है भैया हमें पहुंचना था पासबुक तक, पहुंचने के लिए 45 रुपया कम कर दो ना, तभी पहुंचोगे। ठीक है भैया, सब प्लस माइनस करके देखो कितना आता है। 27,570, ऐड करोगे 10,250, ऐड करोगे 4,312, ऐड करोगे 1,725, माइनस करोगे 350, माइनस करोगे 100, माइनस करोगे 200, माइनस करोगे 756, माइनस करोगे 1530, माइनस करोगे 45, भैया 40,876 रुपया आपका बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। 40,876। देखो मैं आप लोग को प्लीज ये सम्स में आप लोग को समझाने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि भैया आप लोग 5 क्लास की हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वाला सम्स भी अपने आप करो, कुछ नहीं है, नॉलेज बढ़ेगा। सब एटलिस्ट का खेला, आप लोग कहानी समझो एटलिस्ट करो, बस क्यों ऐड होगा क्यों लेस होगा मैंने आप लोग को एकदम शॉर्ट में मैंने आप लोग को समझाया है। नहीं तो मैं आप लोग को डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग के लिए 1.5-2 घंटा का क्लास रिकॉर्ड करूँ, टाइम वेस्टेज कराऊँ। बहुत इजी चीज है यार, क्यों बेकार का हम लोग टाइम वेस्टेज करेंगे। प्लीज मैं आप लोग से अभी भी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग देखने से पहले आप लोग प्लीज अपने आप समझ कर लो, ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए। ठीक है, समझ आई। भैया मोटा मोटा हम लोग ने सब सम्स तो कर ही लिया है। चलिए भैया, जो हमारा एक तो 11 नंबर वाला सम्स है, हम लोग 11 नंबर का सम्स को एक बार ठीक से देखते हैं, हम लोग का 11 नंबर सम्स क्या है। 11 नंबर सम्स बस हमारा एक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर गर्मी है बहुत और मेरे घर का एसी खराब हो गया, पता है, एसी खराब हो गया। भैया मैं आप लोग को 11 नंबर सम्स कराने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। भैया सबसे पहले देख लो 11 नंबर सम्स आपको उससे 3 चीज कराने बोल रहा है। 3 चीज क्या कराने बोल रहा है, पहले आप कैश बुक को रिकनसाइल करो, ठीक है चलिए ना। भैया हम लोग देखते हैं कैश बुक हमें दिया है फरवरी महीने का, हमें देख के क्या पता चल रहा है, कैश बुक तो हमें फरवरी महीने का दिया है, और भैया पासबुक भी हमें फरवरी महीने का दिया है। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें भैया कैश बुक हमें मार्च महीने का दिया था, पासबुक हमें अप्रैल महीने का दिया था, ऐसा था। लेकिन भैया इसमें हमें दोनों सेम महीने का दे रहा है। सेम महीने का अगर दे रहा है भैया,
तो मेरा ओपनिंग बैलेंस मैच है कि नहीं, सबसे पहले ये देखो। ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक 1,42,500 है, और भैया ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक भी मेरा 1,42,500 है। सेम है अगर दोनों, तो मेरा कैश बुक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस 1,42,500 है, पासबुक के हिसाब से भी मेरा ओपनिंग बैलेंस 1,42,500 है। क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं भैया। क्लोजिंग बैलेंस भैया इधर है 36,600, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भैया मेरा कितना है भैया? हाँ, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 93,212। देखो क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ गया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ गया भैया। ठीक है, मेरा ओपनिंग बैलेंस मैच है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं है, इसके कारण भैया हमें कुछ देखते हैं हमें किसमें एडजस्टमेंट करना है, किसमें नहीं करना है। ठीक है, किसमें हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, किसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ठीक है, चलिए एक तो पहले अपना कैश बुक बना लेंगे। अगर हमारा कैश बुक में कोई गलती होगा हमारे एंड से, हम लोग उसको कैश बुक में ठीक करते जाएंगे। लेकिन भैया कोई टाइमिंग डिफरेंस के कारण अगर मैच नहीं हो रहा होगा, तो भैया वो सब चीज़ों को हम लोग बीआरएस में रिकॉर्ड करते जाएंगे, हम लोग जैसा करते आ रहे हैं। कैश बुक, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। चलिए भैया अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। भैया मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश बुक का? भैया कैश बुक का ओपनिंग से शुरू करो कि क्लोजिंग से? भैया मेरा कौन सा बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ओपनिंग मैच नहीं हो रहा कि क्लोजिंग? नहीं भैया मेरा क्लोजिंग मैच नहीं हो रहा, तो अब मैं क्लोजिंग से शुरू करता हूँ। क्लोजिंग है मेरा 36,600, क्लोजिंग है मेरा 36,600। टू बैलेंस बीडी कर दूं? अब बोलोगे बीडी क्यों किया भैया, वहां तो सीडी था। तो मेरे भाई सीडी जाके ही तो मेरा बीडी बैलेंस बनता है, मेरा सीडी ही तो जाके बीडी बैलेंस बनता है, इतना तो समझ रहे हो ना। अब चलो भैया हम लोग एक एक को देखते हैं। भैया 1570 का, 1570 का मैंने बढ़ाया है, क्या मेरे कैश बुक में 1570 रुपया बढ़ा है? बढ़ा है। ऐसे कर करके आपको मैच करते जाना है, क्यों भैया? दोनों भैया सेम मंथ का ही ट्रांजेक्शन है। कैश बुक में अगर जो भी एंट्री होगा सेम टू सेम मेरे एंट्री पासबुक में भी होना चाहिए। इतना तो बात आप लोग समझते हो। इफ मेरा कैश बुक में अगर कोई भी एंट्री है, देन सेम टू सेम एंट्री मेरे पासबुक में भी होना चाहिए। ठीक है भैया, 1570 रुपया मैंने कैश बुक में बढ़ाया है, तो 1570 रुपया मेरे पासबुक में भी बढ़ा है। एकदम करेक्ट भैया, एकदम करेक्ट। भैया 2430 रुपया मैंने कैश बुक में बढ़ाया है। हाँ, 2430 रुपया मेरे पासबुक में भी बढ़ा है, एकदम करेक्ट, सही है। भैया 910 रुपया मैंने कैश बुक में बढ़ाया है, 910 रुपया मेरे पासबुक में भी बढ़ा है, एकदम करेक्ट। भैया 750 रुपया मेरे कैश बुक में बढ़ा है, 750 रुपया मेरे पासबुक में भी बढ़ना चाहिए, एकदम करेक्ट है। भैया 4200 रुपया मेरे कैश बुक में बढ़ा हुआ है, 4200 रुपया मेरे पासबुक में भी बढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है, और भैया 940 रुपया मेरे कैश बुक में एंट्री है, 940 रुपया का मेरे बैंक कैश बुक में एंट्री है, मेरे बैंक के पासबुक में 940 का एंट्री नहीं है, मैं इसको क्या करूं? भैया 940 रुपया का मेरा एंट्री है, लेकिन 940 का जो एंट्री है मेरे पासबुक में अभी तक बढ़ा नहीं है। जो मेरे यहाँ डेबिट होगा मेरे पासबुक में वो चीज़ क्रेडिट होना चाहिए। जो मेरे अकाउंट कैश बुक में डेबिट होता है मेरे बैंक के पासबुक में वो चीज़ क्रेडिट होना चाहिए। भैया मेरे कैश बुक में 940 का डेबिट है, लेकिन मेरे बैंक के पासबुक में क्रेडिट नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक टाइप का टाइमिंग डिफरेंस है ना। मैंने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, जिसके कारण हमको इसका बीआरएस बनाना होगा, तो ही जाके वो मैच करेगा। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, जैसे हमने डेबिट साइड का देखा, चलो हम लोग क्रेडिट साइड का देखते हैं। भैया 1980 का मैंने पेमेंट किया, 1980 का पेमेंट किया, देखो मेरे पासबुक में भी रिकॉर्ड है। भैया 1500 का मैंने पेमेंट किया मारुति को, मैंने 1500 का मारुति को पेमेंट किया, देखो मेरे पासबुक में भी रिकॉर्ड है। ठीक है भैया 54,000 का मैंने पेमेंट किया, 54,000 का पेमेंट किया, 54,000 का भैया अभी तक पासबुक में एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं किया है, दैट मीन्स इसका हमें बीआरएस करना होगा, क्योंकि ये तो एक तरीका का टाइमिंग डिफरेंस हो गया ना। भैया 1420 का मैंने पेमेंट किया, 1420 का मैंने पेमेंट किया, भैया पासबुक में अभी तक वो चीज रिकॉर्ड नहीं किया, इसके लिए भी मुझे बीआरएस करना होगा, एक टाइप का टाइमिंग डिफरेंस है। भैया 49,000 का मैंने पेमेंट किया, 49,000 का मैंने पेमेंट किया, देखो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया 49,000, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया।
भैया 1500 का मैंने पेमेंट किया, 1500 1500 1500। देखो भैया 1500 का पेमेंट पासबुक में रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा। फिर भैया 2100 का मैंने श्वेता एंड कंपनी को पेमेंट दिया, 2100 भैया 2100 भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। दैट मीन्स भैया 2100 का मुझे बीआरएस करना होगा। भैया 5200 मैंने पेमेंट किया, 5200 भी भैया अभी तक एंट्री नहीं हुआ। दैट मीन्स कि भैया 5200 के लिए भी मुझे बीआरएस करना होगा। 5200 के लिए भी मुझे बीआरएस करना होगा। तो देखो भैया हम लोगों ने कैश बुक को पूरा छान लिया ना, कैश बुक को पूरा छियान लिया ना, कौन कौन सा मेरे कैश बुक में एंट्री है लेकिन पासबुक में अभी तक हुआ नहीं, ये सब के लिए हम लोग कर लेंगे बीआरएस। ऐसी वाली एंट्रियों के लिए हम लोग कर लेंगे भैया बीआरएस, सबसे बेटर है। ऐसी वाली एंट्रियों के लिए हम लोग कर लेंगे हमारा बीआरएस, समझ गए? ठीक है भैया। अब देखते हैं भैया पासबुक में कौन कौन सा एंट्री है जो मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पासबुक में कौन कौन सा एंट्री है भैया ऐसा जो मेरे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है? ठीक है, ऐसा कौन कौन सा पासबुक में आपका एंट्री बचता है भैया जो मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है? भैया देखो ना, मेरा पासबुक डेबिट होके रखा है 3800 से, मेरे कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं था। दैट मीन्स कि भैया मैंने किसी को पेमेंट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो भाई, पेमेंट रिकॉर्ड करो भाई। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये बात समझ रहे हो? मैंने मेरे पासबुक में डेबिट होके रखा है, मेरे पासबुक में डेबिट होके रखा है। दैट मीन्स कि मैंने किसी को पेमेंट किया है, मेरे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर देते हैं। सेम टू सेम भैया 1030 का भी मैंने किसी को पेमेंट किया, 1030 का भी मैंने किसी को पेमेंट किया, रिकॉर्ड करो, है ना? क्या नाम से रिकॉर्ड करोगे? बाई 40000465 जो भी है, बाई 400465, है ना? आगे देख लो भैया 2538 का भी मेरा बैंक चार्जेस कटा है लेकिन मेरे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। बाई बैंक चार्जेस 2538। और भैया और भैया देखिए ना, मेरे पासबुक क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे रुपया मिला है जो कि कैश बुक में अभी तक नहीं गया। तो भैया चलिए चलिए, पूछ रहे हैं आपको रुपया मिला है, 2200 का रुपया मिला है, तो 2200 आप रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो देखो 2200 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बात समझ आ गया, पहले हम लोग कैश बुक से पूरा पासबुक को देख लिए, जो जो ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में है लेकिन मेरे पासबुक में नहीं है, तो भैया उसके लिए तो हम लोग बीआरएस कर लेंगे। लेकिन भैया जो जो ट्रांजेक्शन मेरे पासबुक में है लेकिन मेरे कैश बुक में नहीं है, वो सब ट्रांजेक्शन को तो मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करके ठीक करना होगा ना। जो जो ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, उसके लिए तो लोग बीआरएस कर लिए। लेकिन भैया जो जो ट्रांजेक्शन मेरे पासबुक में है लेकिन मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए तो हम लोग ठीक कर लेंगे कैश बुक में। तो भैया चलिए, ये इतना ही ट्रांजेक्शन था, ठीक कर लिए। बताओ मेरा बैलेंस सीडी कितना बचा? भैया 36,600 प्लस में 2200, 38,800। यहाँ भी मेरा आएगा 38,800 में से 3,800 माइनस करो, 1,030 माइनस करो, 2538 माइनस करो। भैया 31432 आया, है ना? और भैया ये आपका कैश बुक का कौन सा बैलेंस हो गया भैया? बैलेंस बीडी। सीडी को हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोग तो सब जानते हो, सीडी को हम लोग कर देते हैं टू बैलेंस बीडी। कितना बचा मेरा? 31,432 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? बीआरएस करेंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन का बीआरएस करेंगे जो जो मेरे कैश बुक में तो है लेकिन मेरे पासबुक में नहीं है। उन ट्रांजेक्शन का बीआरएस करेंगे जो जो ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में तो है लेकिन भैया हमारे पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। क्या करेंगे हम लोग? बीआरएस, बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरा एज पर कैश बुक बैलेंस कितना बचा? 31,432। अब भैया इसमें से हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हुए चलेंगे, कुछ चीजें भैया हम लोग लेस करते हुए चलेंगे, एट द एंड हम लोग पूरा सही बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। अब भैया हम लोग बीआरएस कौन सी चीजों का करेंगे? वो चीजों का करेंगे भैया जो मेरे कैश बुक में तो रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब देखो ना, मेरे कैश बुक से इतना 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 4 बार पेमेंट हुआ है। अब समझो, हम लोग कैश बुक से शुरू किए, पहुंचना है पासबुक तक, 4 बार पेमेंट करके आप कैश बुक को तो कम कर दिए, मेरा पासबुक से तो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पहुंचना कहाँ तक है पासबुक तक? चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, क्या क्या नाम है? 54,1420।
चारों को ऐड कर दो, 51,000, 1420, 2100, 2200, 2100, चारों को क्यों ऐड किया आप लोग को समझ आ रहा है? क्योंकि भैया आपके कैश बुक में पेमेंट होके रखा है, पासबुक में तो अभी तो कोई पेमेंट हुआ नहीं। हमने जर्नी शुरू किया कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। क्या करूँ, चारों को ऐड कर दो। सेम टू सेम भैया, मुझे 1 रुपया मिला है जो कि पासबुक में नहीं है। मेरा 940 रुपया मुझे रिसीव हुआ है, 940 रुपया मुझे रिसीव हुआ है, जिसके कारण कैश बुक बढ़ के रखा है। 940 के कारण कैश बुक बढ़ के रखा है, लेकिन पासबुक में तो अभी तक कोई एंट्री नहीं। हमें पहुंचना कहते हैं क्या पासबुक तक। क्या करूँ, इसको लेस कर दो, 940 को क्या कर दो, लेस कर दो। जो लिखना आप लोग भीतर लिख देना, 940 को लेस कर दो। अब देखो आपका बैलेंस एज पर पासबुक एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। 31,432, जिसमें से 51,000 प्लस करोगे, 1420 प्लस करोगे, 2100 प्लस करोगे, 5200 प्लस करोगे, 940 रुपया माइनस करोगे, 90,212, 90,212 क्या बन जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 90,212, 90,212। सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन एरर है, कहीं कैलकुलेशन या मैंने लग रहा है। 31,432 प्लस में 51,000 प्लस में 1420 प्लस में 5200 प्लस में 2100 माइनस में 940, इसलिए तो है। एक सेकेंड, ये 51,000 है क्या भैया? 51 नहीं, 54,000 है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 54,000 है। 54,000 होगा आपका, आएगा 93,212, प्लस माइनस करके देख लेना। तो देखो हमारा 93,212, हम लोग 93,212 तक पहुंच गए। कुछ नहीं किए भैया, दोनों हमें सेम मंथ का ही डेटा देके रखा है। कैश बुक भी हमें सेम मंथ का डेटा देके रखा है, पासबुक भी हमें सेम मंथ का डेटा देके रखा है। कैश बुक भी सेम मंथ का डेटा देके रखा है, पासबुक भी सेम मंथ का डेटा देके रखा है। हम लोगों ने बस क्या किया, जो जो ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में है लेकिन वो पासबुक में नहीं है, जो जो ट्रांजेक्शन मेरे कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, उन ट्रांजेक्शन को हमने क्या कर दिया, उन ट्रांजेक्शन का बीआरएस कर दिया। क्योंकि भैया मेरे कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। और भैया जो जो ट्रांजेक्शन मेरे पासबुक में है लेकिन मैंने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जो जो ट्रांजेक्शन मेरे पासबुक में है लेकिन मैंने उस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, उस ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपना कैश बुक को रेक्टिफाई किया। बस रेक्टिफाई करने के बाद देखो हम लोग सही बैलेंस तक पहुंच गए। इसी के साथ भैया आपका मोटा मोटा पूरा बीआरएस का क्लास देखो खत्म होता है, बीआरएस का क्लास आपका खत्म होता है। ठीक है। अब भैया ये जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री क्या मारोगे, जो भैया ये जो कैश बुक बनाया ना, ये कैश बुक का ही जर्नल एंट्री है, कैश बुक का ही जर्नल एंट्री है, ये सब आप लोग कर लेना। ठीक है। तो मोटा मोटा देखो हम लोग का बीआरएस खत्म हो गया। शॉर्ट क्लास था, बहुत बेसिक कुछ नॉलेजेबल सेशन नहीं था। लास्ट क्लास ही हम लोग खत्म कर देते, लेकिन लास्ट क्लास टाइमिंग कमी के कारण हम लोग को आज करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। बढ़िया से समझिए, कुछ भी दिक्कत आने से 8585816866 में कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर के साथ।